हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है फेरिंजाइटिस यानी कि सोर थ्रोट, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं। कि एक बहुत ही कॉमन समस्या पाई जाती है ठंड के मौसम में स्पेशली। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती रहें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फेरिंजाइटिस यानी कि सोर थ्रोट की दिक्कत को कुछ घरेलू टिप्स से कैसे ठीक कर सकते हैं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे कि सोर थ्रोट का इलाज जो है वो हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेरिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि नेज़ल कैविटी को कनेक्ट करती है लैरिंग्स और ईसोफेगस से। फेरिंग्स जो होता है इसका रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोनों में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम सांस लेते हैं वो नेज़ल कैविटी से जो है पास इसके थ्रू होती है, फेरिंग्स के थ्रू। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो हम खाना खाते हैं, जो भी पानी और खाना लेते हैं वो इसके थ्रू पास ऑन होता है। तो जब इस फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी कि आपका जो थ्रोट है उसमें उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोरनेस हो जाए, रेडनेस आ जाए या फिर दर्द होना लगे तो फिर इसको हम फेरिंजाइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहला कारण होता है इसका वायरल इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन कारण होता है जब भी आपको सर्दी ज़ुकाम हो या फिर फ्लू हो तो इसमें सोर थ्रोट होना एक कॉमन सिम्टम होता है इसका वायरल इन्फेक्शन के कारण। दूसरा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये इसका एक दूसरा कारण होता है। अगला कारण है अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है यानी कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गया। जैसे कि हम चेंज ऑफ सीज़न में देख सकते हैं पॉलन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। इसके साथ साथ अगर आपको एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम है तो इस केस में भी सोर थ्रोट की जो शिकायत है ये होने लग जाती है। अगला कारण है अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लें अपने थ्रोट का, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिल्लाएं और बहुत ज़्यादा अगर बोल लेते हैं तो फिर मसल स्ट्रेन की वजह से सोर थ्रोट की शिकायत हो जाती है। अगला कारण है अगर आप क्रोनिक अल्कोहल लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं तो इन केसेस में सोर थ्रोट की शिकायत जो होती है वो रिकरेंटली देखी जाती है। अगला कारण है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसे GERD भी बोलते हैं। इसमें जो आपके पेट में जो एसिड होता है वो ऊपर आ जाता है कई बार। तो इस केस में जो आपका थ्रोट है वहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको वो अफेक्ट करता है जिसकी वजह से आपको सोर थ्रोट की शिकायत होती है। इसके और लक्षण जो होते हैं वो हार्ट बर्न, आप मतलब आपको जो सीने में है जलन सा लगेगा, एसिडिटी की दिक्कत होगी इसके साथ साथ। अगला कारण है अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो है, जैसे कि देखा जा सकता है HIV के केसेस में या फिर डायबिटीज़ के केसेस में इम्यूनिटी कम होने के कारण बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और ये इसमें सोर थ्रोट जो होता है ये एक कॉमन सिम्टम देखा जाता है। बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहला है कि आपके जो गले में एक दर्द सा होता है, बर्निंग सेंसेशन सा रहता है। आप अगर टॉर्च से अपने गले में म्यूकस मेम्ब्रेन को देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस सी रहेगी, इन्फ्लेम्ड रहेगा वो एरिया। इसके साथ साथ जो टॉन्सिल्स होते हैं वो भी कई बार इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, रेडनेस आ जाती है उनमें। और कई बार उनमें वाइट कलर के पैचेस दिख जाते हैं टॉन्सिल्स के ऊपर, या फिर उसमें पस जमा होने लग जाता है। इसके साथ साथ आपके गले के आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं इन्फेक्शन के कारण। फीवर या फिर कफ होना भी इसके साथ एक सिम्टम देखा जाता है। और इसी के साथ साथ आपको बोलने में भी दिक्कत होगी, दर्द होगा गले में। और अगर आप कुछ भी स्वॉलो करते हैं, पानी, खाना, तो उसमें जो है दर्द महसूस होगा आपको गले में। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप इतना हाइजीन मेंटेन करें कि जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी है वो अंदर ना जा सके, यानी कि आप बार बार अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें। अगर आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइज़र अपने साथ रख सकते हैं। अपने आसपास के एरिया को हमेशा, जो भी टेबल, फ़ोन है, उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करके रखें, हाथों को सैनिटाइज़ रखें। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू खाते हैं और आपको ये सोर थ्रोट की जो है ये बार बार दिक्कत होती रहती है तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए।
जब भी आपको खांसी आए या फिर छींकें आए तो फिर मुंह ढककर खांसें या छींकें, या फिर आप अपने एल्बो का भी यूज़ कर सकते हैं इसे रोकने के लिए, या टिश्यू पेपर का यूज़ करें। कुछ घरेलू नुस्खे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं सोर थ्रोट के हीलिंग में, वो है सबसे पहले तो आप जो गुनगुना पानी है, 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच आप नमक डाल के उसकी गार्गल कर सकते हैं दिन में 2-3 बार। इसके साथ साथ आप उस पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के और थोड़ा नमक डाल के भी गार्गल कर सकते हैं। दिन भर में आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में लिक्विड लीजिए जो कि थोड़ा वार्म हो, आपके गले में सूदिंग इफेक्ट हो इसका। जैसे कि आप सूप ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन सूप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप लेमन टी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल के, थोड़ा सा ब्लैक पेपर जिंजर डाल के आप इसका पानी जो है ये पी सकते हैं। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर आप हनी जो है, शहद, ये आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखें कि हनी जो है वो 1 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल ना दें। होम्योपैथी में कई दवाइयाँ हैं जिससे कि सोर थ्रोट की प्रॉब्लम जो है वो आसानी से ठीक हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि सोर थ्रोट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आप अगर आपके सिम्टम्स जो हैं इससे मैच करते हो तो आप ये दवाई जो है ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसपास कोई भी अच्छे होम्योपैथ से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक ले सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कैप्सिकम 30। कैप्सिकम 30 जो होती है, ये जो रिकरेंट दिक्कत यानी कि बार बार दिक्कत होती रहती है सोर थ्रोट की, स्पेशली स्मोकर्स में और जो ड्रिंकर्स होते हैं, तो इनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें एक जलन सा महसूस होता है आपको गले में, साथ में ड्राइनेस ऑफ थ्रोट रहता है और कानों में कई बार दर्द हो जाता है सोर थ्रोट की वजह से। तो इस केस में आप ये मेडिसिन जो है 3-3 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 जो है ये एक्यूट प्रॉब्लम यानी कि अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई हो सोर थ्रोट की, तो उस केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप अचानक से आपका जो एक्सपोजर हो जाता है काफ़ी ठंडे वेदर से, यानी कि ठंड में ज़्यादा रहने से या फिर काफ़ी गर्म जो मौसम है उसमें रहने से अगर आपको सोर थ्रोट की दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में एकोनाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो थ्रोट में एक कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग यानी कि एक जैसे कसाव सा लगता है आपको गले में, और सोर थ्रोट के साथ साथ इसमें कई बार आपको फीवर भी महसूस होता है, स्पेशली बच्चों में। तो इस केस में आप एकोनाइट 30 की 3-3 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करेंगे, ये है बेलेडोना 30। बेलेडोना 30 आप दे सकते हैं जब आपका गला जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो, मतलब कि अगर आप टॉर्च से अपना मुंह खोल के देखेंगे तो फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन दिखेगी आपको थ्रोट की वो बहुत ज़्यादा रेड कलर की होगी, डीप रेड होगा। और इसमें जो ड्राई थ्रोट की दिक्कत होती है यानी कि गला सूखा सूखा महसूस होता है पर आप फिर भी पानी पीना पसंद नहीं करेंगे, तो इस केस में बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें कई बार जो टॉन्सिल्स की दिक्कत हो जाती है, जो टॉन्सिल होते हैं वो कई ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इसके वजह से जो आपको एक लंप सा महसूस होता है गले में, मतलब कि ऐसा लगता है कुछ गांठ फंसी हुई है गले में जब भी आप कुछ घूटने की कोशिश करते हैं। ये मेडिसिन जो होती है सोर थ्रोट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के गले में दर्द के काफ़ी अच्छा काम करती है। इस केस में आप दे सकते हैं बेलाडोना 30 की 3-3 बूंदे दिन में 3 बार। अगली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, ये है फाइटोलेका 30। फाइटोलेका 30 का जो असर देखा गया है काफ़ी अच्छा होता है किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन में या फिर जो ग्लैंड्स होते हैं उनके इन्फ्लेमेशन में। तो अगर इसमें आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मुंह खोल के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रेडनेस, डार्क रेड या फिर ब्लूइश रेड कलर की अपीयरेंस नज़र आएगी। जो आपका सॉफ्ट पैलेट होगा यानी कि जो आपका मुंह के अंदर ऊपर का जो तला होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेडनेस होगा, उसमें स्वेलिंग होगी। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ भी गर्म चीज़ लेते हैं, खाते हैं या पीते हैं तो फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ख़ासकर ये प्रॉब्लम जो होती है रात के समय में होती है सोर थ्रोट की। जब भी आप कुछ घूटेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि पेन जो है आपके कानों में जा रहा है। तो इस केस में आप फाइटोलेका 30 की 3-3 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है मर्क कॉर 66। ये जो होती है अगर आपके गले में अल्सर बन जाए यानी कि छोटे छोटे दाने निकल आए, साथ में इन्फ्लेमेशन हो, गले में दर्द हो, घुटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो उस केस में आप मर्क कॉर ले सकते हैं।
इसके साथ साथ आप जब भी मुंह खोल के देखेंगे, जो आपका मुंह के अंदर जो सबसे इलोंगेटेड पार्ट होता है, ये इसे हम यूविला कहते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा रेड कलर का नज़र आएगा, इन्फ्लेम नज़र आएगा। और इसमें जो पेशेंट की प्यास होती है वो जितना भी पानी पी ले बुझती नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इस केस में। तो आप इस केस में मर्क 6X जो है इसकी 3-3 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप फेरेंजाइटिस से कैसे आराम पा सकते हैं, कुछ घरेलू टिप्स जिसे आप डे टू डे यूज़ करके अपनी फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।